नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जहां पर लोगों का जीवन नर्क के समान है। जहां के लीडर किम जोंग उन ऐसे तानाशाह हैं कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार गुजरने पर जरा सा भी संकोच नहीं करता है। यहाँ के लोग अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकते हैं। यदि वह आत्महत्या करते पकड़े गए तो वहाँ ऐसे लोगों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। यह अपराध देशद्रोह माना जाता है, यानी कि वहाँ पर लोग यदि कष्ट में हैं और वह मरने का प्रयास करते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते पकड़े जाते हैं, तो वह सरकार के आदेश अनुसार ऐसे दंड के भागीदार बनते हैं जिसमें उन्हें मौत भी नहीं दी जाती है। इस तरह की यातनाएं दी जाती हैं जिससे उनका पूरा शरीर तिलमिला उठता है। वर्ष 2019 को उत्तर कोरिया से किसी तरह से भागी एक महिला ने बताया कि वहां का तानाशाह किम जोंग अपने मनोरंजन के लिए किसी भी हद पार गुजरने पर जरा सा भी संकोच नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नेत्रहीन 12-13 साल का बच्चा व्हील चेयर पर एक बड़े से स्टेडियम में लाया जाता है जहां करीब 10,000 लोगों की भीड़ तमाशा देखने के लिए आई होती है। वहां पर एक ऊंचे से स्थान पर किम जोंग उन बैठा होता है और नीचे बहुत सारी भीड़ जो कि तमाशा देखने आई होती है, और बीच में उस अंधे लड़के को लाकर बिठा दिया जाता है। वहाँ लड़के की माँ ये सब देखकर रो रही होती है और इसके अलावा किम जोंग के तानाशाही के डर के कारण कुछ नहीं कर सकती। और ये उत्तर कोरिया से भागी महिला बताती है कि वह भी वहीं पर ये सब देख रही होती है। तभी 3 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स उस व्हील चेयर पर बैठे लड़के पर मशीन गन से 9 राउंड फायर करते हैं और उस बच्चे की जान चली जाती है। कुछ देर के लिए पूरा ग्राउंड शांत हो जाता है और उसके बाद ग्राउंड में बैठा हर एक शख्स एक साथ क्लैप करने लगा, जिसमें से एक उस लड़के की मां भी थी जो कि रोते हुए तानाशाही के डर से क्लैप कर रही थी। उस महिला ने बताया कि ये सब सिर्फ किम जोंग उनकी तानाशाही के मनोरंजन के लिए किया जाता है। करीब 2.6 करोड़ की आबादी वाले नॉर्थ कोरिया में मौत की सज़ा देना काफ़ी आम बात मानी जाती है। नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री 3 अलग अलग देशों से मिलती है, रसिया, चाइना और साउथ कोरिया। इसलिए कई बार लोग इन बाउंड्रीज के जरिए इस देश से निकलने की कोशिश भी करते हैं। वर्ष 2017 में नॉर्थ कोरिया से अपने बच्चे को साथ लेकर भागी एक महिला जो कि चीन के बॉर्डर तक जा पहुंची। उसने सोचा कि अब उसने इस नरक भरे जीवन से मुक्ति पा ली है, परंतु उसकी ये खुशी एक पल में ही समाप्त हो गई, क्योंकि चीन में एंटर करने के बाद वहां की अथॉरिटी द्वारा दोबारा से उसे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को सौंप दिया गया, जहां उसे भागने की सजा के तौर पर तरह तरह की यातनाएं देकर मौत की सजा दी गई। वैसे काफी आइसोलेटेड होने के कारण इस देश से खबरें बाहर आना काफी नामुमकिन होता है, परंतु किसी भी तरह से जो खबर बाहर आ जाती है वह काफी दिल दहलाने वाली होती है। उत्तर कोरिया में किसी भी प्रकार की मूवी को देखना मना होता है। यहाँ पर सिर्फ तानाशाह किम जोंग उनके अलावा किसी और की महानता को देखना एक दंडनीय अपराध की तरह माना जाता है। यहाँ पर सभी टीवी चैनलों पर यही खबरें दिखाई जाती हैं कि वह एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ उन्हें अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी बेहतर जिंदगी मिली है। वहाँ की मीडिया द्वारा यह झूठा प्रचार किया जाता है कि उन्हें एक ऐसा लीडर मिला है जो उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। वहाँ पर किम जोंग उनको एक भगवान की तरह पूजा जाता है। वहाँ पर लोग तानाशाह किम जोंग उनकी तस्वीर का भी सम्मान अपने प्राणों से ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ष 2020 में नॉर्थ कोरिया में एक हाउस में आग लग जाती है और उसके अंदर एक औरत होती है और एक छोटा सा बच्चा। वह औरत दौड़ती हुई उस हाउस से बाहर आती है और अपने बच्चे की जान बचा लेती है, परंतु वहां पर रखी तानाशाह किम जोंग उनकी तस्वीर की ओर वह ध्यान नहीं देती है। इस घटना का वहां पर कोई वीडियो बना लेता है और पूरी मीडिया पर वायरल करता है। हद तो तब हो गई जब वहां पर पास में खड़े एक किसान ने दौड़ते हुए तानाशाह किम जोंग की तस्वीर को उठाया और अपने प्राणों पर खेलकर तानाशाह किम जोंग की तस्वीर को बचाया। इसके बाद ये खबर पूरे उत्तर कोरिया में फैल जाती है और उस महिला को भगवान किम जोंग उनका सम्मान न करने के जुर्म में सजा के तौर पर फांसी दी जाती है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने वहां के लीडर किम जोंग की तस्वीर को बचाने की अपेक्षा अपने बच्चे की जान बचाई। नॉर्थ कोरिया से भागकर अमेरिका पहुंचे सिंग डोंग ह्योक बताते हैं कि मेरा जन्म नॉर्थ कोरिया में एक कैंप में हुआ था। मेरी काफ़ी स्टडी कंप्लीट होने के बाद भी मुझे यह पता नहीं था कि यहाँ के अलावा कोई दूसरा भी देश है, कोई दूसरी दुनिया भी है। उन्हें बस भूख और दर्द समझ में आता था। उनके मुताबिक कैंप में रहने वाले लोगों में प्यार और परिवार जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था।
वो एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि मेरी आंखों के सामने एक बार एक लड़की को पीट पीट कर मार दिया गया। उसकी सिर्फ गलती इतनी थी कि उसने भूख के कारण खाना चुराया था और इसे देखकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और इसके अलावा एक बार तो मुझे और मेरी पूरी फैमिली को खींचकर बाहर लाया गया और मेरी आंखों के सामने मेरी माँ और भाई को गोली मार दी गई। लेकिन इस दौरान भी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे सिर्फ इतना पता था कि इन्होंने नियम तोड़े हैं, जिनकी सज़ा के तौर पर इन्हें गोली मार दी गई है। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के लिए रोज़ मनपसंद की बच्चियों, जिनकी उम्र 13-14 साल की होती है, उन्हें किम जोंग के सामने पेश किया जाता है। इसके लिए किम जोंग के लोग लड़कियों के स्कूल पर नज़र रखते हैं। अगर कोई लड़की उन्हें स्क्वाड में शामिल करने के लायक लगे तो उसे पकड़ लिया जाता है। ले जाने से पहले सैनिक सवाल करते हैं कि क्या वे वर्जिन हैं। इसके बाद ज़बरदस्ती उठाई गई लड़की का मेडिकल परीक्षण होता है ताकि ये पक्का पता हो सके कि उसका कोई संबंध नहीं रहा है। सुनिश्चित हो जाने पर लड़की प्लेयर स्क्वाड में शामिल होने लायक मान ली जाती है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। दोस्तों, इस तरह कुल मिलाकर कहा जाए तो उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग की पूरी तानाशाही चलती है। जो उसका मन चाहता है वही होता है, चाहे वह नीति हो या अनीति हो। जो भी मन में आता है उसके लिए वह उपलब्ध होना आवश्यक होता है। तो कुछ ऐसे नियम हैं उत्तर कोरिया के जो कि आपने वीडियो में समझे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक सही और सटीक एक ज्ञानवर्धक नॉलेज के साथ। जय भारत भूमि।